Good morning, students. Now the topic दुग्ध कृषि, तट कृषि, फलोद्यान कृषि। देखो हम कृषि का जो पाठ कर रहे थे, मृदा को जोतने और फसल उत्पादन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं ना, कृषि कहते हैं। तो हम कृषि में ही हम क्या कर रहे हैं, आगे की जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने विभिन्न प्रकार से कृषि की जो विधियां है, प्रकार है, वो अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि की। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दुग्ध कृषि। देखो दुग्ध कृषि रिलेटेड होगी किससे, पशुपालन से। किससे रिलेटेड होगी ना, पशुपालन की, जहां पर पशुपालन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कृषि का वह प्रकार जिसमें पशुपालन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्पाद प्राप्त करना। किससे रिलेटेड, पशुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करना है। और उसमें हम बात करते हैं मिल्क के दूध की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या किया जाता है, पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन किया जाता है जिससे कि अधिक से अधिक क्या किया जा सके, दुग्ध उत्पादन किया जा सके। क्या किया जा सके ना, अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन किया जा सके। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है डेयरी फार्मिंग। क्या होता है ना, डेयरी फार्मिंग, यानी कि कहीं ना कहीं डेयरी उद्योग लगाकर क्या करना है, इस दूध को बेचना है। इससे संबंधित विभिन्न उत्पादों को क्या करना है, बेचना है। और इसका जो प्रमुख कार्य हो गया, लाभ कमाना। यानी कि प्रमुखतया ये क्या करते हैं, व्यापार कर लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करने का, धन अर्जित करने का ये लोग क्या करते हैं ना, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पशुओं के प्रजनन पर कि पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सके, इस प्रकार से यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया, हम बात करते हैं दुग्ध प्राप्त करना, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पशुओं से उत्पाद प्राप्त कर उनको बेचना और अधिक लाभ कमाना। और इस प्रकार की जो कृषि है, प्रमुखतया जो विकसित देश है, जैसे कि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें हम, ठीक है, डेनमार्क की हम चर्चा करें, ठीक है, ये ऐसा विकसित देश है जहां पर क्या किया जा रहा है ना, दुग्ध कृषि को बहुतायत में किया जा रहा है। दुग्ध कृषि को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो दुग्ध कृषि की हम चर्चा करते हैं, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, पशुपालन। अब पशुपालन ये करेंगे तो क्या करेंगे ना, प्रमुख रूप से कौन सी फसल बोई जाती है, चारे की फसल बोई जाती है। और पशुओं के लिए पशु आहार की हम बात करें, पशु आहार का वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, हम कहेंगे उत्पादन किया जा सकता है। जिससे क्या किया जाता है, पशुओं को अधिक से अधिक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसे हम क्या कहते हैं ना, दुग्ध कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, दुग्ध कृषि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करें ट्रक कृषि की। ट्रक कृषि क्या होती है, देखो ट्रक कृषि की हम चर्चा करते हैं कि ट्रक कृषि कहते किसे हैं। जैसे कि हम बात करें ये नगर है, तो नगर के क्षेत्रों के समीप ये जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, नगरीय क्षेत्रों के समीप इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इन क्षेत्रों में सब्जियां, प्रमुखतया क्या, सब्जियां उगाई जाती है। प्रमुखतया क्या उगाई जाती है ना, सब्जियां उगाई जाती है। साग सब्जियों की हम चर्चा करते हैं, ये साग सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती है। और इन साग सब्जियों को क्या किया जाता है, सारे दिन किसान क्या करता है, एक ट्रक में हम कहेंगे कि भरता है, ट्रक में उसे लोड करता है। और ये ट्रक क्या करता है, रात भर दूरी तय कर कहाँ पहुंचता है, नगर में पहुंचता है। और नगरीय जो साग सब्जियां संबंधित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। और इस प्रकार जो कृषि की जाती है उसे हम क्या करते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। ट्रक कृषि नाम क्यों दिया गया, ट्रक कृषि नाम दिया गया कि इन साग सब्जियों को ट्रक में भरा जाता है और ट्रक रात भर दूरी कर कहां पहुंचता है, नगर में पहुंचता है। यानी कि जो सब्जियों का उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य ही क्या है कि नगरीय क्षेत्रों की साग सब्जी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार से हम बात करते हैं साग सब्जी इत्यादि का उत्पादन कर, ठीक है। सारे पूरे दिन किसान क्या करता है, वर्क करता है और उसे ट्रक में क्या करता है, सब्जियों को भरता है। और ट्रक रात भर दूरी तय कर कहां पहुंचता है, नगरीय क्षेत्रों में पहुंचता है। इसलिए इस कृषि की हम बात करते हैं, ट्रक का यहाँ पे परिवहन के साधनों का जब उपयोग हो रहा है तो इसे क्या नाम दे दिया, ट्रक कृषि नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया ना, ट्रक कृषि नाम दे दिया। और नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, साग संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार की कृषि को हम कहेंगे कि प्रयोग में लाया गया। और सर्वप्रथम यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सर्वप्रथम कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक कृषि का प्रचलन हुआ। और आज हम कहेंगे कि नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की हम चर्चा करते हैं। विश्व के लगभग सभी देश क्या कर रहे हैं, ट्रक कृषि पर निर्भर हैं कि अपने नगरीय की विभिन्न साग संबंधी, क्योंकि ये क्या है, दैनिक आवश्यकता की वस्तु है। और दैनिक आवश्यकता यानी कि रोज लोगों को क्या चाहिए होता है ना, साग सब्जी चाहिए होती है। और ये कहां से आई है, और ये कहां से, तो नगरीय क्षेत्रों के समीप इस प्रकार से क्या किया जाता है, सब साग सब्जी को उत्पादन कर नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार की कृषि को क्या नाम दिया ना, इस प्रकार की कृषि को क्या नाम दे दिया ना, ट्रक कृषि नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ट्रक कृषि नाम दे दिया,
ठीक है। तो इस प्रकार से नगरीकरण के उद्देश्य या नगरीकरण जो हो रहा है, नगरों का जो आकार बढ़ रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रक कृषि का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा रहा है और सर्वप्रथम यूएसए में इसका विकास होता है। और आज हम बात करते हैं लगभग सभी शहरी क्षेत्रों के नजदीक इस प्रकार से ट्रक कृषि का विकास किया जा रहा है, जिससे उनकी साग सब्जी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फलोद्यान कृषि की। देखो फलोद्यान कृषि में जिस प्रकार से मैं ट्रक कृषि में साग सब्जियां लिया, यहाँ पे हम बात करते हैं पुष्प की, फूलों की और बात करते हैं फलों की। यानी फलों को और फूलों को क्या किया जाता है, फलों और फूलों को कहां पहुंचाया जाता है कि फलों और फूलों को इस प्रकार से परिवहन के साधन में भर कहां पहुंचाया जाता है, नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। देखो यहाँ पे केवल बदलाव कितना करना है, यहाँ पे तो साग सब्जियों को पहुंचाया गया था नगरीय क्षेत्रों में, यहाँ पे फल फूलों और क्या क्या था, फलों और फूलों को नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है उसे क्या कहते हैं, फलोद्यान कृषि कहते हैं। ठीक है। तो ट्रक फार्मिंग में जो साग सब्जियों का उपयोग किया जाता है, साग सब्जियों को पहुंचाया जाता है और यहाँ पे परिवहन किसका किया जाता है, पुष्प का, हम बात करते हैं फलों का परिवहन कर नगरीय क्षेत्रों में फल संबंधी पुष्प संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें फलों की, तो फलों में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसके जो फलों के नाम हम बात करें, केला है, आम है, नारियल है, केला, आम, नारियल। ठीक है। और शीतोष्णकटिबंधीय की बात करें, सेब है, नाशपाती और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु में होने वाले हैं नींबू वंशीय यानी कि खट्टे फल, जैसे कि नींबू, नारंगी, संतरा, नींबू, नारंगी, संतरा इत्यादि कहाँ पे होते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केला, आम, नारियल की बात करते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सेब, नाशपाती की हम चर्चा करते हैं। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र आ गया तो वहां पे हम नींबू वंशीय खट्टे फलों की हम बात करेंगे, जो वहां से क्या किया जाता है, इस प्रकार से फलोद्यान कृषि की जाती है। उसमें नींबू, नारंगी, संतरा और अंगूर की हम मुख्यतः बात करते हैं। ठीक है। और फलों की हम चर्चा करें कि विभिन्न प्रकार से फलों की डिमांड भी क्या रहती है कि धार्मिक कार्यों के लिए रहती है, विभिन्न प्रकार से सजावट के कार्यों के लिए रहती है। और जैसे गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, अलग अलग प्रकार के फूल क्या किए जाते हैं, यहाँ पे फलोद्यान कृषि के तहत क्या बोए जाते हैं और विभिन्न प्रकार से नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। क्या की जाती है ना, नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार हमने दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि की चर्चा की। दुग्ध कृषि में हमने बात किया कि मुख्य उद्देश्य क्या है, दुग्ध उत्पादन करना और नगरीय क्षेत्रों की क्या करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति कराना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रमुखतः चारे की फसल बोकर पौष्टिक आहार प्रदान कर पशुओं को विशेष देखरेख कर वैज्ञानिक प्रकार से प्रजनन इत्यादि नस्ल को बढ़ावा देकर ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, ज्यादा लाभ कमाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक कृषि की बात करें, जहां पर परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, नगरीय क्षेत्रों के समीप साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। रात भर ट्रक दूरी तय कर नगरीय क्षेत्रों में पहुंचता है। और इस प्रकार की कृषि का जो हम कहेंगे कि शुरुआत कहां से होती है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है। फिर हम फलोद्यान कृषि की बात करते हैं। फलोद्यान कृषि में कि पुष्प और फलों को ट्रक क्या करता है या विभिन्न प्रकार से परिवहन के साधन रात भर दूरी तय कर नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाते हैं, नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, फलोद्यान कृषि कहते हैं।